इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में बनाया है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसे देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को रिज्यूम करते हैं। नंबर 7, डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो, जैसा कि इसके नाम के साथ ही इसके ओरिजिन का पता चलता है, ये नस्ल अर्जेंटीना में पहली बार ब्रीड की गई थी। डोगो अर्जेंटिनो बहुत ही रिस्पेक्टेड डॉग ब्रीड है डॉग लवर्स के बीच, क्योंकि इसे ब्रीड ही बड़े आकार के जानवरों को शिकार करने के लिए किया गया था। ये नस्ल आमतौर पर बहुत शांत दिखाई देते हैं, मगर बहुत निडर भी होते हैं और वक्त आने पर किसी से भी भिड़ा दो पीछे हटने का नाम नहीं लेते। और डोगो अर्जेंटिनो की बाइट फोर्स तकरीबन 500 PSI होती है। वैसे इस नस्ल का चेहरा देखकर लगता है ये बहुत शांत होंगे। आपकी क्या राय है इस पर, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर 6, प्रेसा कैनेरियो। प्रेसा कैनेरियो को स्पेनिश मस्टिफ भी कहा जाता है। आमतौर पर प्रेसा कैनेरियो बहुत ही स्वीट, ओबीडियंट और हम्बल होते हैं, मगर इनका ये व्यवहार उभारने के लिए इन्हें अच्छी ट्रेनिंग और सोशलाइज करवाने की ज़रूरत होती है। प्रेसा कैनेरियो वॉर डॉग, गार्ड डॉग होने के साथ साथ एक फाइटर डॉग ब्रीड भी है, जिसका एक लंबा और गहरा इतिहास रहा है, जो कि इसे एक हौसले वाली नस्ल तो बनाती ही है, साथ ही प्रेसा कैनेरियो की बाइट फोर्स इसमें 4 चांद और लगा देती है। इसकी बाइट फोर्स अब तक 540 PSI रिकॉर्ड की गई है, जो कि किसी को भी घायल करने के लिए काफ़ी है। नंबर 5, टोसा इनू। टोसा इनू का ओरिजिन जापान से है और इसी कारण से इसे जापानीज मस्टिफ भी कहा जाता है। हालांकि ये नस्ल वॉचडॉग कैटेगरी में रखे जाने वाली एक ब्रीड है और इसके फिजिकल अपीयरेंस इसे एक खासा हौसला देने में काफ़ी होती है। टोसा इनू को थोड़ा बहुत सोशलाइज करवाने की ज़रूरत होती है और इन्हें दूसरे जानवरों के पास ले जाते समय इन पर खासा अटेंशन देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, वरना एक बार ये हाथ से निकल गए तो इन्हें काबू करना बहुत मुश्किल होता है। टोसा इनू की बाइट फोर्स 556 PSI रिकॉर्ड की गई है। नंबर 4, डॉगर डी बॉर्डॉक्स। डॉगर डी बॉर्डॉक्स एक फ्रेंच डॉग है, जिसे फ्रेंच मस्टिफ भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे पुराने मस्टिफ ब्रीड में से एक है और इस नस्ल को सभी मस्टिफ ब्रीड्स का फादर भी कहा जाता है। फ्रेंच मस्टिफ को पुराने समय से ही घर की रखवाली के लिए वॉच डॉग और खेती के लिए फार्म डॉग और कार्ट पुलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। कुल मिलाकर ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन था हर प्रकार के काम के लिए। और ये नस्ल बाइट फोर्स में भी किसी से पीछे नहीं है। डॉगर डी बॉर्डॉक्स की बाइट फोर्स अब तक लगभग 556 PSI रिकॉर्ड की गई है, जो कि किसी को भी आसानी से मार सकती है। नंबर 3, कैन कॉर्सो। कैन कॉर्सो एक समय पूरी दुनिया में बहुत आसानी से देखे जा सकते थे, मगर अभी यह नस्ल ज्यादातर यूरोप के देशों में ही दिखाई देते हैं। लेकिन इनकी आबादी में कमी आना इनकी एबिलिटी को कम नहीं करता, बल्कि वक्त के साथ साथ ये हमेशा बेहतरीन होते जा रहे हैं। कैन कॉर्सो अदर मस्टिफ की तरह बड़े पैमाने पर नहीं है, मगर इंटरनेट की मदद से अब ये पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। इस नस्ल को भारत में भी अब लोग पालना शुरू कर चुके हैं। जितनी रिस्पेक्टेड पोजीशन आज कैन कॉर्सो की इस वीडियो में है, उतनी ही इफेक्टिव बाइट फोर्स जनरेट करता है कैन कॉर्सो। कैन कॉर्सो की बाइट फोर्स अब तक 700 PSI रिकॉर्ड की गई है। नंबर 2, बैन डॉग। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बैन डॉग को काफ़ी कंट्रीज में इसकी बाइट फोर्स के कारण बैन किया हुआ है। बैन डॉग को बैन डॉग मस्टिफ भी कहा जाता है। इस नस्ल को पिटबुल टेरियर और नियोपॉलिटन मस्टिफ के साथ मिक्स ब्रीड करके बनाया गया था, जिसमें नियोपॉलिटन मस्टिफ की तरह ताकत और पिटबुल की तरह गुस्सा होता है, जिसकी मदद से ये नस्ल गजब की बाइट फोर्स जनरेट करते हैं। बैन डॉग की बाइट फोर्स एक शेर से भी ज्यादा होती है। जहां एक शेर की बाइट फोर्स 650 PSI होती है, वहीं अब तक बैन डॉग की बाइट फोर्स 730 PSI रिकॉर्ड की गई है। अब बात कर लेते हैं हमारे वीडियो के नंबर 1 कैंडिडेट के बारे में। नंबर 1, कंगाल। वो कहते हैं ना, 100 सोनार की एक लोहार की। कुछ इसी तरह कंगाल एक मात्र टॉप 5 मस्टिफ डॉग ब्रीड्स में से अलग बाइट फोर्स लिस्ट में जगह बना पाया है। कंगाल एक शेफर्ड डॉग ब्रीड है, जिसका ओरिजिन टर्की से है और आज ये नस्ल पूरे एशिया में फैली हुई है। काफी बार ऐसे इंसिडेंसेस सामने आते रहे हैं जब कंगाल वुल्फ, बेयर, जैकल्स और लॉयन तक से भिड़ जाते हैं। हालांकि ये एक वफादार और शांत नस्ल है और दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट फोर्स ब्रीड भी है और कंगाल की बाइट फोर्स अब तक 743 PSI रिकॉर्ड की गई है। आपकी क्या राय है कंगाल के बारे में, और इन सभी में से आपका पसंदीदा नस्ल कौन सी है, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस जानवर पर चाहते हैं, आप वो भी हमें कमेंट पर लिख सकते हैं। हम डेफिनेटली उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।